नीतीश कुमार चले जाते हैं तो जो मुख्यमंत्री का अगला चेहरा है वो कौन होगा? देखिए, अभी अगला चेहरा हम सभी कार्यकर्ताओं की मांग है कि निशांत कुमार अगला चेहरा बने। तो ये जो हर बार आरजेडी पे आरोप लगाए जाते हैं परिवारवाद का, तो क्या नीतीश कुमार के जाने के बाद निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाना परिवारवाद नहीं होगा? लेकिन कहीं ना कहीं यह भी कहा जाता है कि निशांत कुमार जो है वो मंद बुद्धि हैं। उनकी जो बातें हैं वो उस तरीके का नहीं है, जो मतलब राजनीतिक तौर पे जिस तरीके से बातें होती हैं, राजनीतिक परिवेश में जिस तरीके से हलचल होती है, उस चीज़ को मैनेज करने के लिए निशांत कुमार अभी बहुत बोल सकते हैं कि एप्लीकेबल नहीं है। तो इस पे क्या कहेंगे सर? नमस्कार, मैं प्राची और आप देख रहे हैं लाइव एक्सपोज। बिहार की राजनीति में इन दिनों बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। सियासी हलचल तेज है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राज्यसभा जाने की खबर अपने चरम सीमा पर है। पर सवाल यह है कि क्या यह रणनीति है या सत्ता में सच में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है? और आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं जेडीयू नेता अजय पटेल। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो मैं यह जानना चाहूँगी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो राज्यसभा जाने वाले हैं, तो इस पर लेके आपका और पार्टी का क्या विचार है? सबसे पहले आपके दर्शकों को धन्यवाद और सभी बिहार वासियों की चैत्र नवरात्र और चैती छठ का हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। देखिए, यह बिहार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस बिहार को एक विकसित बिहार बनाने का काम किया। आज उनकी इच्छा थी कि हम राज्यसभा जाएं, क्योंकि सभी की इच्छा होती है कि चारों सदन की गरिमामय उपस्थिति हो और उसकी गरिमा बढ़े। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी और यह बिहार के लिए बहुत ही मायूसी भरा पल था। सभी बिहारवासी मायूस थे। नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी का यह निर्णय सबको झोंकझोड़ के रख दिया। हम लोगों सभी जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी मर्माहत थे कि भाई यह अचानक ऐसी क्या स्थिति आ गई और कौन सी बात आ गई कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जा रहे हैं। लेकिन सर, हमने कहीं ना कहीं सुना है कि यह जो खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी ने दबाव बनाया है, इस वजह से नीतीश कुमार जो हैं वो राज्यसभा जा रहे हैं। इस खबर में कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, नीतीश कुमार के ऊपर किसी तरह का कोई दबाव काम नहीं कर सकता है और बीजेपी के उतनी क्षमता नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर दबाव बना दें। वो अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं और वो अपनी इच्छा के अनुसार राज्यसभा जा रहे हैं। हमने कहा, आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की समृद्धि यात्रा हो रही है। उस समृद्धि यात्रा में महिलाओं का जो मांग है, महिला भी रो रही है, बिहार की जनता रो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने 25 से 30 की नारा के साथ, फिर से नीतीश की नारा के साथ हमने बिहार में वोट किया था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि वह बिहार को छोड़कर दिल्ली नहीं जाए। लेकिन मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम अगर राज्यसभा भी जा रहे हैं तो बिहार मेरे देख रेख में रहेगा। ये फिर भी महिलाओं, आप देख रहे हैं कि आधी आबादी, जिसको महिला सशक्तिकरण बोलते हैं, महिला सशक्तिकरण पर जो काम किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। तो अगर नीतीश कुमार चले जाते हैं तो जो मुख्यमंत्री का अगला चेहरा है वो कौन होगा? देखिए, अभी अगला चेहरा हम सभी कार्यकर्ताओं की मांग है कि निशांत कुमार अगला चेहरा बने। तो ये जो हर बार आरजेडी पे आरोप लगाए जाते हैं परिवारवाद का, तो क्या नीतीश कुमार के जाने के बाद निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाना परिवारवाद नहीं होगा? देखिए, यह बात आपने सही पूछा, लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि लालू यादव परिवारवाद को बढ़ावा दिए हैं। वह अपने राजनीति में सिर्फ परिवारवाद किए हैं कि अपने बाद पत्नी को, उस पत्नी के बाद बेटा को, वह परिवारवाद होता है। लेकिन नीतीश कुमार ने कभी परिवारवाद पर बढ़ावा नहीं दिया है। वह पूरे बिहार को अपना परिवार समझे हैं और आज भी समझते हैं और पूरे बिहार के लिए कार्य करते हैं। दूसरी बात बता देना चाहते हैं कि निशांत जी की जो एंट्री हुई है, यह कार्यकर्ताओं की मांग और पूरे बिहार 14 करोड़ जनता की मांग पर उनकी जो राजनीतिक एंट्री हुई है। और आप देख लीजिए, एक मुख्यमंत्री का बेटा 20 साल जिस का बाप मुख्यमंत्री हो, उसका बेटा किस परिवेश में कैसे एंट्री कर रहा है, यह देखने की बात है। और बिहार को उम्मीद है निशांत कुमार पे।
लेकिन कहीं न कहीं यह भी कहा जाता है कि निशांत कुमार जो हैं वो मंदबुद्धि हैं। उनकी जो बातें हैं वो उस तरीके का नहीं है जो मतलब राजनीतिक तौर पे जिस तरीके से बातें होती हैं, राजनीतिक परिवेश में जिस तरीके से हलचल होती हैं, उस चीज़ को मैनेज करने के लिए निशांत कुमार अभी बहुत बोल सकते हैं कि एप्लीकेबल नहीं है। तो इस पे क्या कहेंगे सर? देखिए, यह बिहार है और जो कुछ कहे आप एक पढ़े लिखे और अच्छे वो पत्रकार हैं, आपसे यह पूछना चाहते हैं क्या मंदबुद्धि के लोग बीआईटी बीटेक से मिश्रा से बीटेक कर सकता है क्या? नहीं, नहीं। तो बताइए, जब आप यह समझ रहे हैं कि बीआईटी मिश्रा से बीटेक करना छोटी बात नहीं होती है और निशांत कुमार इंजीनियर हैं, तो वह बिहार के लिए सक्षम है, वो बिहार को चला सकते हैं। कोई 9वीं फेल 7वीं फेल अगर कहता है कि हम बिहार चला सकते हैं, तो उससे तो कहीं बेहतर है ना। लेकिन जब हम राजनीति की बात करते हैं तो पढ़ा लिखा होना, एजुकेटेड होना और राजनीति को समझना दो अलग विषय होता है। समस्याओं को समझना, जो मतलब ग्राउंड से जुड़े जो लोगों की समस्या है, क्योंकि नीतीश कुमार की जब बात करते हैं तो जिस दिन उन्होंने अपना इस्तीफा वो ट्वीट करके बताया, पूरा बिहार भावुक था। हर किसी के सोशल मीडिया स्टेटस में सिर्फ एक ही बात थी कि एक बहुत मतलब गोल्डन जो एरा बोलते हैं उसकी ये समाप्ति हो रही है। तो क्या उस चीज़ को निशांत कुमार मैनेज करके रख पाएंगे? आखिर एक पिता के पुत्र होने के नाते वह 20 वर्षों से जो राजनीति देख रहे हैं या राजनीति जो सीख रहे हैं, कर रहे हैं, तो उम्मीद वाला बात है ना। जिस तरह 2005 के पहले बिहार को बदनाम करने का काम लोगों ने किया था, फिर आज बिहार को बदनाम करने के परिवेश में ले जाना चाहता है, तो यह निशांत कुमार ही बिहार को 20 वर्षों का जो सुशासन की सरकार है, जो विकसित बिहार की कल्पना है, जो बिहारवासी की मांग है, वह निशांत ही पूरा कर सकते हैं। बाकी कोई ऐसा नेता लीडर नहीं है जो उस चीज़ को कर सकता है। इसलिए निशांत बिहार की उम्मीद है। तो आपका मतलब मानना है कि जो मुख्यमंत्री के अगले चेहरे होंगे वो निशांत कुमार ही होंगे? नहीं, सिर्फ मेरा ही नहीं, सारे कार्यकर्ताओं की भावना है, ये बिहारवासियों की भावना है कि निशांत ही अगला मुख्यमंत्री बने और निशांत ही बिहार को संभालें, ताकि निशांत कुमार ही एक ऐसा व्यक्ति है जो बिहार को फिर आगे ले जाने का काम कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री का जो अगला चेहरा है वो जेडीयू के कार्यकर्ताओं की एक इच्छा है कि वो निशांत कुमार बने। पर जब हम बीजेपी कोटा की बात करते हैं तो बीजेपी में भी ऐसे बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो चर्चे में हैं कि हाँ वो जो है मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जैसे कहीं ना कहीं मैंने सुना कि यहाँ के जो सांसद हैं राधा मोहन सिंह, उनकी बात हो रही है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, या फिर सम्राट चौधरी। इन लोगों के मुख्यमंत्री बनने पर आपका क्या विचार है? नहीं, ये तो शीर्ष नेतृत्व की को तय करना है कि मुख्यमंत्री कौन बने, लेकिन हम एक जेडीयू के कार्यकर्ता होने के नाते, जेडीयू मेरी पार्टी है और ये जिस तरह से अपनी माँ की सेवा की जाती है उस तरह से पार्टी की सेवा माँ की तरह ही की जाती है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे पार्टी से ही सरकार बने, क्योंकि यह चेहरा जो था नीतीश कुमार की चेहरा थी और नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव जो सो कि हम लोग 25 से 30 जीत के आए हैं और 202। पर आरोप यह भी है कि यह जो चुनाव लोगों ने जीता है वो चुनाव के कुछ दिनों पहले जो 10,000 रुपये मतलब सारी महिलाओं को दिया गया, उसकी वजह से ये चुनाव आप लोग इस बार जीत पाए हैं। देखिए, अब जो आरोप लगना है लगता है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब 2005 में बिहार की सत्ता संभाले, तब से लड़कियों के लिए कपड़े, पोशाक, साइकिल देने का काम किए, उत्साहित करने का काम किए, उसका उत्साह बढ़ाए और उत्साह बढ़ाने का ही कारण है कि आज लड़कियां इतनी झुंड के झुंड और बहुत तरह से लड़कियां पढ़ने जाती है, पढ़ के आज IAS IPS बनती है, सारे क्षेत्रों में अपनी परचम लहरा रही है। यह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का देन है। तो अगर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महिलाओं की बढ़ने के लिए, उसकी रोजगार देने के लिए अगर 10-10 हज़ार रुपया अगर दिए हैं रोजगार करने के लिए, ये कौन गलत किए हैं? वो तो महिलाओं के सशक्तिकरण का काम है। नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले देना ये एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। नहीं, देखिए, आप चुनाव से ठीक पहले नहीं, यह 7 निश्चय माननीय मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय जो है उसके तहत यह कार्यक्रम तय था और तय जब चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी
तब उसके पहले से ये कार्यक्रम लागू है और चल रहा है। इसलिए यह कहना एकदम सरासर गलत है कि महिलाओं को 10,000 रुपये देने से ही माननीय मुख्यमंत्री जी का ये चाहे जो भी आरोप लगता है ये सरासर गलत लोग लगाता है जी। मान लीजिए कि अगर हम पूछते हैं, यह बिहार 2005 के पहले भी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो लोग भी कर सकते थे, महिलाओं की उत्थान कर सकते थे, महिलाओं की बढ़ावा कर सकते थे। आखिर उन्हें हाथ किसने रोका था? तो वो तो सिर्फ अपने परिवार के लिए किए, अपनी पत्नी के लिए किए, अपनी बेटी के लिए किए, अपने बेटा के लिए किए। तो मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी बने ही हैं कि पूरा बिहार मेरा परिवार है, इसलिए पूरे बिहार के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए तो नहीं कर रहे हैं ना। इसलिए आरोप बेबुनियाद है, इस आरोप पर कोई बात नहीं करना है।